सभी साथियों को नमस्कार। निष्ठा मॉड्यूल 9th की क्वेश्चन आंसर सीरीज हम करेंगे, जो कि आपकी निष्ठा ट्रेनिंग चली हुई है दीक्षा ऐप के माध्यम से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच डैश को कम करके भारत में, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो बेमेल, जो कि आपको ये नीले बॉक्स में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, व्यावसायिक डैश छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक, इसका आंसर हो जाएगा आपका खोज। नेक्स्ट, योग्यता एक डैश और मापने योग्य ज्ञान और कौशल है, तो ये हो जाएगा आंसर अवलोकनीय। NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है, मानक, इसका आंसर हो जाएगा। OJT से तात्पर्य है प्रशिक्षण। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण डैश होते हैं, एक होते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में व्यावसायिक छात्रों के कौशल घटक का बाह्य मूल्यांकन डैश द्वारा लिया जाना है, तो क्षेत्रीय कौशल परिषद द्वारा। समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा शुरू की जाएगी, तो ये की जाएगी 6 से 8 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य ज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए डैश की सिफारिश की गई, तो ये की गई है क्रेडिट आधारित ढांचा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में समिति। डैश शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रित दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षार्थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 12 के छात्रों के लिए। NEP 2020 के अनुसार किस मॉडल का उपयोग विद्यालयों में कौशल प्रयोगशाला की स्थापना के लिए किया जाएगा ताकि अन्य, तो इसके आंसर हो जाएगा आपका हब और स्पोक। भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा NSQF का स्तर डैश है, तो इसका स्तर है 10 तक। NQR के लिए खड़ा है, तो राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर। वे चुनौतियां जिनका सामना VET को करना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही इसके आंसर हो जाएंगे 1 2 3 4। देश भर में उद्योग और नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यताओं की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है, तो VET के कौशल मानकों का वितरण। कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल डैश आवश्यकताओं को समझने की अनुमति मिलती है, तो ये हो जाएगा आंसर कार्यस्थल। व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान कला शिक्षण और शिक्षण का डैश है, तो ये हो जाएगा शिल्प। देखिएगा, ये हमने जो है 20 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए और इसमें से हमारा स्कोर जो है वो 20 ही रहा है। नेक्स्ट कुछ 20 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा आते हैं, वो भी हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाता है, तो इसके लिए जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ नीचे दिए हुए मिलेंगे ऐसे लिखे हुए आंसर। कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किए गए रोजगार कौशल कोर्स में संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उद्यमिता कौशल। जांच आधारित, परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने डैश दृष्टिकोण है, तो शैक्षणिक, इसका आंसर हो जाएगा।
एक व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण के पास शिक्षण का ज्ञान और कौशल दोनों होना चाहिए। साथ ही यह भी कि डैश शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जा चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास। व्यावसायिक छात्रों को कम की दुनिया में विभिन्न व्यवसायों और करियर विकल्पों के बारे में सहायक होगा। तो डैश आंसर हो जाएगा जागरूकता। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय डैश बनाया गया था। तो कब बनाया गया? 2014 के अंदर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2012। शिक्षा के व्यवसायीकरण में छात्रों को व्यावसायिक कौशल के साथ रखें, इससे अकादमिक कौशल को एकीकृत करने वाली गतिविधियों में भाग लेने में मदद मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा कौशल। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने यह प्रख्यापित किया है कि प्रस्तावित देश उप पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण है। तो ये आंसर हो जाएगा 1986। NATS से तात्पर्य है, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शिशुता प्रशिक्षण योजना। NSDC का अर्थ है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। तो 1988 में ये शुरू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम 10 शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा। तो ये हो जाएगा 50% छात्रों को। कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक डैश दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तो ये हो जाएगा आंसर परिणाम आधारित। यह डैश सामान्य शिक्षा परिषद GEC द्वारा तैयार किया जाएगा और यह NSQF के साथ समन्वित होगा। तो ये हो जाएगा आंसर इसका राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा। क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड BCAT पर है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य है छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। डैश को उद्योग के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योग का अर्थ है कोई भी उद्योग या व्यवसाय। तो ये आपका आंसर हो जाएगा शिक्षु अधिनियम 1961। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया है, जो रटने की मौजूदा संस्कृति से आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए सीखने और सीखने पर केंद्रित है। तो ये आएगा आपका आंसर करते हुए सीखने पर। एक औपचारिक सेटिंग के बाहर प्राप्त सीखने के अनुभव को पहचानने और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूर्व सीखने की मान्यता डैश के तहत प्रदान किया जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, जिसको हम NSQF बोलते हैं। तो ये आपके 40 आंसर थे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।